अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की 30 एपिसोड का टीज नश्र कर दिया गया है, जिसमें तमाम पिछली एक साथ को निचोड़कर टीजर दिखाया गया है, जो लोगों को काफी ज्यादा हैरान भी कर रहा है कि आखिर यह सब क्या है और इस ड्रामे के पूरे फ्लैशबैक क्यों दिखाए गए हैं इस टीज में। तो ऐसा क्या छुपाया जा रहा है, क्योंकि अब यह सब जानते हैं कि शेर अब क्या करने वाला है। वो खेल खेलने वाला है अपने चाचा और उनके बेटों के साथ, बदला लेने वाला है अपने बाप की मौत का। तो अब क्या फजर अपने ही बाप मलिक शुजात के जुल्म के खिलाफ खड़ी हो पाएगी, और क्या शेर का सच्चा प्यार उसे फिर से जीने की उम्मीद देगा, और क्या दुश्मनों की साजिशें उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देंगी। इसी के साथ ताज बेगम की जलन और काका साहब का फैसला क्या इस घर को तबाह कर देगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि फहद और बदर की चालों से कौन बचेगा और कौन मरेगा। तो यह सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी है मोहब्बत और नफरत की जंग की, जहां हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान है। तो ड्रामा सीरियल शेर की कहानी इन दिनों बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। शेर ने आखिरकार यह ठान ही लिया है कि इस बार वह बदर से हर हाल में बदला लेकर ही रहेगा। इस लड़ाई में उसका हाथ थामने वाला कोई और नहीं बल्कि मलिक शुजात है। और वहीं दूसरी तरफ फजर के साथ निकाह की तैयारी भी अब अपने मकाम तक पहुंचने वाली है। लेकिन बदर का इरादा कुछ और ही है। उसके जहन में बस यही बात घूम रही है कि फजर को जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। जब से उसने फजर को और शेर को एक साथ देखा है, उसके दिलो दिमाग में बस यही ख्याल बैठ चुका है कि जितनी जल्दी हो सके फजर को खत्म कर देना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो शेर उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वहीं अब मलिक शुजादत ने भी ठान लिया है कि वो शेर से आमना सामना करेगा और उससे मुलाकात का अंजाम शेर की मौत होगी। वजह साफ है, शेर बार बार उसकी बेटी को तकलीफ देता आ रहा है, और जैसे ही ये दोनों खेतों में अपनी जमीनों पर आमने सामने होंगे, मलिक शुजात गुस्से से पिस्टल निकाल लेगा और फायर भी कर देगा। यह हरकत शेर को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन इस बार वो गुस्से पर काबू रखेगा। शेर जमान साफ अल्फाज में कहेगा कि उसने कभी मलिक शुजात से दुश्मनी की ही नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि फजर के साथ उसका निकाह हो जाए, और निकाह करना कोई गुनाह नहीं है। इन बातों से मलिक शुजात के दिल में शेर के लिए नरमी पैदा हो जाएगी, और उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि शेर दुश्मनी नहीं बल्कि सुलह चाहता है, और यहीं शेर अपना दिल खोल देगा। वो पूछेगा कि उसके बाप का कातिल कौन था। यह राज सबको मालूम है, लेकिन किसी ने कबूल नहीं किया। मलिक शुजात मान लेगा कि वह बहुत पहले से इस सच को जानता था, और उसकी बेटी ने भी उसे सब कुछ बता दिया था। मगर अब हालात ये हैं कि उसकी बेटी उससे दूर हो चुकी है, और यही बात उसे अंदर अंदर घुला रही है, और उसे अंदर पछतावा महसूस हो रहा है। मलिक शुजात की आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। जब उसने फजर को घर से निकाला था और कहा था कि उसकी बेटी मर चुकी है, तब उसने मौलाना साहब को भी बुला लिया था। अब पछतावा उसकी आंखों में साफ नजर आएगा। अब यहां पर सायका बेगम उसे हिम्मत देने की कोशिश करेंगी, लेकिन शुजात को यह एहसास हो चुका है कि वो फजर को हमेशा के लिए खुद से अलग नहीं कर सकेगा। और सवाल यह भी है कि ये पुरानी दुश्मनी कब तक चलती रहेगी। ड्रामा सीरियल शेर अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, और शेर जमान ने यह ठान लिया है कि इन तमाम रंजिशों को वो दूर करके ही रहेगा, और यही उसकी और फजर की जिंदगी के लिए बेहतर होगा। मगर दूसरी तरफ बदर अभी भी अपने जुनून में अंधा हुआ है। वो कसम खा चुका है फजर का कत्ल जरूर करेगा, और उसके बाद शेर को भी कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन उसकी यह चालें कामयाब होने वाली नहीं है। बदर के खून की प्यास यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने ही भाई रईस शाह जमान का कत्ल किया, फिर डॉक्टर रंगूनवाला को भी मौत के घाट उतार दिया, और अब उसकी नजर फजर पर है। उसने तो पूरी प्लानिंग और तैयारी कर रखी है कि जब फजर की गाड़ी सड़क पर निकलेगी तो वह हमला करवाएगा
और गोलियों की बौछार कर देगा। लेकिन इसी प्लान में उससे एक ऐसी गलती हो जाएगी जो उसकी इस प्लानिंग अंग को बदल कर रख देगी, क्योंकि बदर जमान के गले का चैन जो है वो वहीं पर गिर जाएगा और वो शेर के हाथ लग जाएगा। जैसे ही शेर उस चैन को लेकर घर पहुंचेगा तो बदर के चेहरे का रंग उड़ जाएगा और उसके लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि अब उसके सामने सारे राज खुल चुके होंगे। शेर अब किसी भी हाल में अपनों को छोड़ने वाला नहीं है कि वो अपने बाप के कातिलों को जरूर सजा देगा। असल में बदर की सबसे बड़ी गलती यही रही है कि उसने रईस शाह जमान का कत्ल करवा दिया। इस वारदात से साफ हो गया कि बदर इंसानियत से कोसों दूर होकर शैतान के रास्ते पर चल पड़ा है। इसी दौरान मरजान की अंगूठी भी गायब हो चुकी है और सबको मालूम है कि वो अंगूठी शगुप्ता के पास है। शगुप्ता जिसने अहद से मोहब्बत शुरू कर दी है और उससे शादी का ख्वाब भी देख रही है। अब यह हकीकत धीरे धीरे मरजान पर भी उजागर हो रही है कि शगुप्ता की नजरें सिर्फ अहद पर ही हैं और दूसरी तरफ फहद के पास अपना कुछ नहीं बचा। जो कुछ भी है वह शेर का है, लेकिन यह सारे के सारे दुश्मन शेर के बन चुके हैं। वक्त गुजरते गुजरते हालात यहां तक पहुंच जाएंगे कि शेर और फजर एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, मगर यह खतरा अभी भी मौजूद है कि फजर अपने बाप मलिक सुजात के कहने पर दोबारा शेर के खिलाफ ना खड़ी हो जाए। अब यहां पर सबका पूछना यही है कि फजर अपने दिल की सुनेगी या बाप की जिद के आगे सर झुका देगी। फजर ने तो घर से निकलकर हॉस्पिटल में पनाह ले ली है और उधर बदर और फहद फिर से शेर की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शेर बच निकलता है और अब इस ड्रामे की कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है। फजर को घर से निकाल देने के बाद मलिक शुजात बुरी तरह परेशान है। अपनी बेटी के लिए उसका दिल बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर उसने उसे जबरदस्ती निकाल दिया और अपनी बीवी के पास बैठकर साफ कह दिया कि अब उसका फजर से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वह निकाह करे या किसी और रास्ते पर चले, उससे उसे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन खतरे अब भी टले नहीं हैं। शेर की जिंदगी पर चारों तरफ से ही खतरा है, कभी फजर के हाथों, कभी फहद और बदर के हाथों और कभी मलिक शुद्धत के हाथों। तो अब सवाल यह है, क्या शेर और फजर का निकाह हो पाएगा या दुश्मनी का यहां सिलसिला फिर से खून बहाएगा? तो आगे चलकर इस ड्रामे की कहानी में काका साहब की तबीयत काफी बिगड़ने लगेगी और वह हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और मरी सुजात को इस बात का अंदाजा नहीं होता जिस हॉस्पिटल में वह अपने बाप को लेकर जा रहे हैं वहीं पर उनकी बेटी फजर भी काम कर रही है। अपने बाप को देखकर फजर हैरान हो जाती है कि बाबा आप यहाँ कौन हैं हॉस्पिटल में। ऐसे में फजर की मां बताती है कि काका साहब की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। फजर अपने बाप के हाथ से फायर पकड़ने की कोशिश करेगी कि दिखाइए मैं चेक करती हूं, लेकिन मलिक सुजात उसे मना कर देगा कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए दूर रहो हमसे और हमारी फैमिली से भी। अपने बाप की यह बात सुनकर फजर की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो फिर से समझाने की कोशिश करेगी कि मैंने शेर से शादी नहीं की। बाबा मैं आपको कैसे नाराज कर सकती हूं, लेकिन मलिक शुजात को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो नफरत की हर हद पार कर चुका है। अब फजर ही है जो अपने काका साहब का इलाज करेगी और उनका हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, और तब काका साहब को अपने आखिरी अय्याम में इस बात का बहुत अफसोस होगा और वो अपने किए पर बहुत ज्यादा पशमान होंगे कि उनकी वजह से और उनकी लालच की वजह से इस घर की पहले ही एक बेटी बैठी रह गई है और अब दूसरी बेटी भी बर्बाद होने जा रही है। पहले ताज बीवी बगैर शादी के इस घर में बैठी रहीं और अब फजर शेर से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसका बाप नाराज है और काका साहब इतना बोझ लेकर इस दुनिया से नहीं जा सकेंगे। इसीलिए फजर के सामने हाथ जोड़ेंगे और माफी मांगेंगे कि मैं बहुत गुनाहगार हूं बेटा तुम्हारा। मेरी वजह से मेरी एक बेटी घर में बैठी रही, लेकिन अब मैं अपनी दूसरी बेटी को घर में नहीं बिठाऊंगा
और अब वक्त आ गया है कि मलिक शुजात को बुलाकर सारी सच्चाई बता दूं कि असल में दोनों खानदानों की दुश्मनी की वजह मैं ही हूं, मेरी लालच है। और सारी सच्चाई सुनने के बाद मलिक शुजात हैरत से अपने बाप को देखेंगे कि इतने साल जिस दुश्मनी को हमने बच्चे की तरह पाल कर जवान किया, आप कह रहे हैं कि इस दुश्मनी की वजह आप थे। रईस शाह जमान नहीं था। काका साहब हाथ जोड़ेंगे और माफियां मांगेंगे। फजर बेटी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता कि एक और ताज बीवी बनकर सारी जिंदगी अपने बाप को रोए। शुजात साहब पलट कर अपनी बेटी को देखेंगे और काका साहब से कहेंगे कि काका साहब आपकी गलतियों की वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मैंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। शुजात का तो बहुत ही गुस्से से बुरा हाल होगा। ऐसे में वो फजर की तरफ देखेंगे जो दूर खड़ी रो रही होगी। अगर वो शेर से शादी कर लेती तो उसका बाप उसे कभी माफ ना कर पाता और शायद काका साहब को भी कभी एहसास ना होता कि वो फजर की जिंदगी बर्बाद करने की वजह है। तो नाजरीन, इन लोगों की सुलह तो उसी वक्त होगी और इसी तरह ही होगी। मलिक शुजात अपनी बेटी को माफ करेंगे और गले लगाएंगे और काका साहब हुक्म देंगे फजरों को कि तुम घर वापस आ जाओ। और इसी तरह शेर के घर पैगाम पहुंचाया जाएगा कि वो रिश्ता लेकर दोबारा से उनके घर आए। शेर को तो यकीन ही नहीं आएगा अपने गानों पर और वह अपने चाचा और उनके बेटों का काम तमाम कर चुका होगा। और मुझे यहां पर ऐसा ही लग रहा है कि बदर जमान को तो शाहजमान के कत्ल में शेर फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा, क्योंकि बदर जमान का ड्राइवर पकड़ा जाएगा जो उस सारे कत्ल की साजिश के पीछे था। और फिर बदर जमान का नाम लेकर वो सारी सच्चाई अदालत के सामने उगल देगा। फिर इस दुश्मनी के खत्म होने पर शेर फजर के घर फिर से रिश्ता लेकर जाएगा और तब एक बार फिर दोनों खानदान एक हो जाएंगे और मलिक शुजात उसके सर पर हाथ रखकर अपनी दुआओं के साथ फजर को शेर के साथ रुखसत कर देंगे। और यूं इस ड्रामे शेर का इख्तिताम हमें देखने को मिलेगा जब फजर और उसकी बहन दोनों मिलकर मलिक शुजात का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होंगी और वो अपनी दोनों बेटियों को अपने कंधे से लगाए फख्र से सीना तान कर खड़ा होगा। तो नाजरीन, इस ड्रामे का सबक सिर्फ यही है कि पैसे के मामले में कभी भी अपनों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पैसा एक ऐसी चीज है जिसके पास है वो भी रोता है और जिसके पास नहीं है वो भी रोता है, और जिसके पास हद से ज्यादा पैसा है तो फिर उसके रिश्ते दबादिरियत है और उसे रुलाते हैं। तो आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और दानिश तैमूर और सारा की केमिस्ट्री आपको इस ड्रामे में कैसी लगी? और खास तौर पर दानिश तैमूर की एक्टिंग के हवाले से कोई एक कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।